गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर विलियन के आंकिक प्रश्नों की। या आंकिक प्रश्नों से संबंधित प्रथम वीडियो है। इसकी बहुत डिमांड हो रही थी कि स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आंकिक प्रश्नों से संबंधित वीडियो भी आप अपलोड कीजिए, और कुछ बच्चों ने मैसेज भी डाला था व्हाट्सएप पर कि सर आंकिक प्रश्नों से संबंधित वीडियो बनाइए। तो आज जो हमारा ये प्रथम पार्ट है आंकिक प्रश्न का विलियन चैप्टर का, तो यहाँ पर एक प्रश्न जो आपको हमारे सेकंड वीडियो से करना है वो ये है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, जिसमें सबसे पहला है मोल अंश, दूसरा है मौलरता, दूसरा आपका मौललता, तीसरा आपका मौलरता और चौथा है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए जो इन पार्टों को डेफिनेशन जो है हमारे सेकंड वीडियो में अपलोड है, वहाँ से आपको करना है, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर है कि किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई है, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो हमारे पास 22 ग्राम या बेंजीन है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। बात हम द्रव्यमान प्रतिशत की कर रहे हैं। द्रव्यमान प्रतिशत से मतलब प्रतिशत जहाँ भी आ जाए वहाँ टोटल हमेशा 100 होगा। यानी विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलियन बनाते हैं। विलियन से बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पर। विलय से बड़ा है और विलायक से बड़ा है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी प्रतिशतता में कितनी होगी? 100 होगी। तो हमने यहाँ देखा कि विलेय जो है हमारा वो 22 ग्राम है बेंजीन, और 122 ग्राम हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 144 ग्राम आ गया। 144 ग्राम आ गया। तो हम देखते हैं कि बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलियन का कुल द्रव्यमान। बेंजीन का द्रव्यमान कितना था? 22 था, और विलियन का कुल द्रव्यमान कितना था? 144 था। इसमें हमने मल्टीप्लाई कितनी कर दी? 100 कर दी। तो 100 करने के बाद हमारे पास जो विलियन आया वो आया 15.28। कितना आ गया? क्या आ गया हमारा विलियन? 15.28 आ गया। इसी प्रकार हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो उसके भार को हम कुल भार से भाग करके 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 122 बटे 144 मल्टीप्लाई 100, तो इसकी भी द्रव्यमान प्रतिशत इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, मतलब कहने का ये है कि द्रव्यमान प्रतिशत जिस विलियन का हमें निकालना हो उसके द्रव्यमान को हम कुल द्रव्यमान से भाग दे सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न हमारा, एक विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। देखिए मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, जिस भी विलेय या विलायक का मोल फ्रैक्शन या मोल अंश निकालना हो उसके मोल को कुल मोलों की संख्या से भाग कर दीजिए। यानी जैसा द्रव्यमान प्रतिशत में था, द्रव्यमान प्रतिशत में एक विशेष बात थी कि वहाँ 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता था, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड में 30 द्रव्यमान प्रतिशत, इसका मतलब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास टोटल कितना है? 100 है, जिसमें से 30 ग्राम कौन है? बेंजीन है। अब टोटल कितना? 100, और एक पार्ट हो गया 30, तो दूसरा पार्ट कितना होगा? ऑटोमेटिकली 70 होगा। ठीक है, तो बेंजीन कितना है हमारे पास? 30 ग्राम है, और CCl4 कितना होना चाहिए फिर? 100 माइनस 30, तो 70 होना चाहिए। तो दोनों के अलग अलग भार आ गए, एक बेंजीन का आ गया और एक CCl4 का आ गया। तो हमें क्या करना है? मोल प्रवाह में चाहिए हमें मोल। मोल क्या होता है? पदार्थ का भार ग्राम में। यानी यदि हम मोल की बात करें तो मोल होता है पदार्थ का भार ग्राम में बटे उस पदार्थ का अणुभार। ठीक है, तो हम बेंजीन यानी C6H6 का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का कितना होता है? 12। 6 का कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ डिटेल में देख लेते हैं इस चीज़ को। तो ये बेंजीन आपको दिखाई दे रही है, बेंजीन का मोल द्रव्यमान। कार्बन का भार कितना था? 12, तो 6 मल्टीप्लाई 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 6 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर जो बेंजीन है आपका, उसका मोल द्रव्यमान आ गया 78 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से हम CCl4 का मोल द्रव्यमान यानी हम निकाल सकते हैं। तो वो CCl4 कार्बन कितना? 12, Cl4, एक Cl का कितना होता है?
35.5, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, टोटल सम आया हमारे पास 154 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन दोनों के अलग अलग मोल निकाल लिए हैं। जब हमारे पास अलग अलग मोल आ जाएंगे तो इनके जो अलग अलग हमारे पास मोल हैं, ये द्रव्यमान आ गए। अब इनके हम अलग अलग मोल निकाल लेते हैं। अभी तक तो हमने इनकी ग्राम में मात्राएं निकाली हैं और मोलर द्रव्यमान निकाले हैं। ग्राम में मात्रा उसने दी हुई थी, जैसे ये बेंजीन था, बेंजीन कितना था 30 और इसका मोल द्रव्यमान कितना आया था 78, तो मोल कितना आ गए 0.385। ये चीज़ समझने की है, यहाँ थोड़ा सा फिर से डिटेल में समझ लीजिए कि जिस भी अणु के आपको मोल निकालने हो उसकी ग्राम में मात्रा बटे उसका मोलर द्रव्यमान यानी m। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं हम, यहाँ से, ये कितना आ गया 78 आ गया। तो प्रतिशतता में वैल्यू दे रखी थी, यहाँ 30 दे रखा था, यहाँ 78 हो गया। तो हमारे पास बेंजीन के मोल कितना आ गए 0.385 मोल आ गए। तो मोल कहाँ से, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर ही किसके मोल आ गए, बेंजीन का आ गए। इसी प्रकार हम मोल किसका निकाल सकते हैं, CCl4 के निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम मोल किसके निकाल सकते हैं, CCl4 के निकाल सकते हैं। तो CCl4 के यदि मोल हम देखें यहाँ पर, तो NCCl4 ऊपर कितना है, इसकी मात्रा ग्राम में 70 ग्राम है, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना आया था निकल के 154 आया था। यहाँ पर हमने देखा कि ये आया ना 154 यहाँ पे, तो 70/154 इसके मोलों की संख्या आ गई 0.454। अब ये अलग अलग मोलों की संख्या आ गई। यदि हम कुल मोलों की संख्या निकाल लें तो हम जिसका चाहें उसका मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने बेंजीन का मोल प्रभाज निकाला सपोज कीजिए, तो बेंजीन के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल कौन सा है, ये दोनों मोल क्या है, कुल मोल है। तो इन मतलब बेंजीन के मोल बटे कुल मोल, तो हमारे पास आया कितना 0.459 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गए बेंजीन के मोल। इसी प्रकार हम यहाँ चाहें तो CCl4 के भी मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ आपको 5 दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप ना जाएं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि 20% जलीय Ki का घनत्व 1.202 ग्राम पर मोल है। तो Ki विलयन की मोलरता और मोल अंश की गणना कीजिए। देखिए यहाँ जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो मैंने उठाए हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ विस्तार से समझ में आ जाए। उसके लिए आपको पहले इनके फॉर्मूले वाला जो सेकंड वीडियो है उसको बार बार देखना होगा और उसको समझना होगा। यदि आप उसको समझ गए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी बहुत आसान होती है। केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती हैं वो फार्मूला बेस्ड होती हैं। यदि फार्मूला आपको पता है तो उसमें एक ट्रिक लगती है छोटी मोटी कोई, हर चैप्टर में। ये ध्यान रखिए कभी ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं यहाँ से, सॉरी। तो हमारे पास 20% W/W यानी 20 ग्राम कितने में घुला हुआ है, 100 ग्राम में। टोटल विलयन कितना है, 100 है। उसमें 20 ग्राम कौन है, विलेय है। सॉरी, तो 20 ग्राम विलेय है और 100 ग्राम क्या है आपके पास, विलयन है। उसके लिए वो इसकी मोललता पूछ रहा है। तो मोललता का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला देख लेते हैं मोललता का क्या है कि मोललता, यहाँ ये फॉर्मूला है इसका मोललता का, इसको ज़रा ध्यान से समझिए कि विलयन की मोललता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ Ki क्या है, विलेय है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का kg में द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान चाहिए हमें। विलेय, विलायक और विलयन 3 चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, कितनी चीज़ें, 3 है। ये विलयन का नहीं, ये विलायक है, सॉरी ये विलायक, ये है विलायक है, मिसप्रिंट है ये। तो यहाँ हमें चाहिएगा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो अब हम पहले विलायक का द्रव्यमान निकाल लें तब इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि 20% द्रव्यमान बटे द्रव्यमान जलीय है। Ki विलयन का अभिप्राय है कि Ki का द्रव्यमान कितना हो गया, 20 ग्राम, और ये क्या है, विलेय। हमें भार किसका चाहिए था, विलायक का, और विलयन का भार कितना है, विलयन का कितना है, टोटल 100 है। तो जल का द्रव्यमान कितना है, ये विलयन का द्रव्यमान है। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है यहाँ, विलियन का द्रव्यमान कितना है 100 भाई, क्योंकि प्रतिशत में है तो विलायक कैसे निकालोगे, 100 माइनस 20 80 क्या ग्राम, और वहाँ मौललता में हमें विलायक का भार किस में चाहिए, किलोग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकल के ये आ जाएगी, ठीक है 0.080 kg। ये किसका आ गया, जल का द्रव्यमान, जल या विलायक का, ठीक है। हमारे पास विलियन की मौललता की गणना करनी है हमें, मौललता, तो KI का जो मौलर द्रव्यमान है वो कितना है, KI कितना होता है 39 और आयोडीन कितना होता है 127, तो हमारे पास इसका मौलर द्रव्यमान कितना आ गया 166 ग्राम पर मोल, यानी KI का परमाणु भार कितना है 39, आयोडीन का कितना 127, इन दोनों का आप योग कर देंगे तो KI का मौलर द्रव्यमान आ जाएगा। तो KI के मौलों की संख्या क्या होगी, KI की ग्राम में मात्रा, KI की मात्रा कितनी थी, कितने परसेंट था वो 20% था विलियन, तो KI की ग्राम में मात्रा कितनी होगी 20, और उसका मौल द्रव्यमान कितना होगा 166। मोल की संख्या क्या होती है, पदार्थ का भार ग्राम में बटे उसका अणुभार या मौलर द्रव्यमान, एक ही बात है, अणुभार और मौलर द्रव्यमान एक ही बात है, उससे कंफ्यूज ना हो आप। तो इसके KI के मौलों की संख्या आ गई हमारे पास 0.120। तो इस प्रकार हमारे पास विलियन की मौललता का जो हमारे पास प्रश्न है, ये विलायक कर लीजिएगा आप इसको नीचे। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, विलेय के मोल भी आ गए हैं और विलायक जो है हमारे पास उसका केजी में भार भी आ गया है। इस प्रकार हम मौललता यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मौलरता की। तो मौलरता की बात करने से पहले मौलरता के फॉर्मूले को देख लेते हैं, क्या हमें चाहिए क्या क्या। तो विलियन की मौलरता है विलेय के मौलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ डिफरेंट है, वहाँ विलायक था और यहाँ विलियन है, तो ये अंतर है यहाँ पर। तो हमें आयतन किसका चाहिए, विलियन का चाहिए, काय में चाहिए, लीटर में चाहिए। वहाँ पर विलियन का घनत्व भी दिया हुआ है प्रश्न में, तो विलियन का घनत्व कितना है, इतना। एक फॉर्मूला होता है D=m/v, एक फॉर्मूला ये होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलियन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो घनत्व कितना दिया उन्होंने 1.202 ग्राम पर ml, यानी 100 ग्राम विलियन का आयतन। अब यदि हम इस विलियन का आयतन निकालें तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से 100 ग्राम विलियन का आयतन निकाल सकते हैं आसानी से। तो 100/1.202 ग्राम पर लीटर, तो 100 ग्राम, जो टोटल कितना था हमारे पास विलियन का भार कितना था 100 ग्राम था। यानी यदि वॉल्यूम को हम यहाँ ले जाएं, ये D की जगह यहाँ V आ जाए और D को ले जाएं नीचे, तो मौलर द्रव्यमान बटे घनत्व आ जाएगा। तो मौलर विलियन का भार कितना है, प्रतिशत में था तो 100, तो हमारे पास विलियन हो गया, और घनत्व नीचे आ गया, तो हमारे पास क्या निकला, ये आयतन आ गया हमारे पास 83.2 ml। और इस ml को हमें यदि लीटर में बदलना है तो क्या करें, 1000 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास ये लीटर में आयतन आ जाएगा। तो हमें क्या निकालनी थी, मौलरता निकालनी थी। तो मौलरता निकालने के लिए हमें विलेय के मौलों की संख्या को उसके आयतन से भाग कर देंगे, तो 0.120 मोल पर इतने लीटर आयतन आ गया, तो इसकी ये मौलरता ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूले में केवल यहाँ वैल्यू रखनी है। समझने की बात ये थी, यदि घनत्व दे रखा हो, यदि हमें क्या दे रखा हो, घनत्व दे रखा हो, घनत्व का फॉर्मूला D=m/v, तो हम आयतन निकाल सकते हैं। तो V क्या हो जाएगा, m/d, यानी द्रव्यमान अपॉन घनत्व। और द्रव्यमान उस विलियन का कितना था, द्रव्यमान उस विलियन का था 100, क्योंकि वो प्रतिशतता में विलियन था, तो टोटल विलियन का भार हो गया 100 ग्राम, और हमारे पास घनत्व कितना हो गया 1.202 ग्राम पर ml। तो ये जो हमारे पास आयतन आएगा वो ml में आएगा, और उसको लीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा, और ये निकालने के बाद हम सीधा सीधा मौलरता के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं और आंसर मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो अगली चीज़ पूछी गई है, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, यानी अलग अलग यदि हम KI और H2O के मोल ज्ञात कर लें तो हम उनके मोल फ्रैक्शन भी इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो हम KI के मोलों की संख्या कितनी है 0.120, H2O के मोलों की संख्या, H2O का द्रव्यमान बटे
H2O का मोलर द्रव्यमान, भाई H2 का द्रव्यमान कितना था 80, और ये तो KI का तो हमने वहीं ऊपर निकाल दिया था। मोल क्या होते हैं, पदार्थ का भार ग्राम में बटे उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अब जो जल है वो क्या है, विलायक है, वो कितना ग्राम, 80 ग्राम, 80 बटे 18, तो उसके मोलों की संख्या कितनी होगी 4.44। ठीक है, अब जिसका भी मोल अंश निकालना हो, सपोज कीजिए KI का मोल अंश निकालना है, तो ऊपर हम KI के मोल की संख्या लेंगे, नीचे कुल मोल की संख्या लेंगे। तो KI के मोल बटे कुल मोल कितने हैं, इसके मोल प्लस KI के मोल, जल के मोल, और KI के मोल है कुल मोल, तो इनको नीचे रख दीजिए। तो हमारे पास KI का क्या आ जाएगा, मोल अंश आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला शांत नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम पर ml हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। यहाँ पर भी जो विलयन है वो प्रतिशत की फॉर्म में लिया गया है HNO3 का, कि 68% विलयन है और उसका घनत्व दिया हुआ है, और इस विलयन की वो मोलरता पूछ रहा है। तो यानी यह घनत्व से हम क्या निकाल सकते हैं, विलयन का आयतन निकाल सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, चलिए। ये कह रहे हैं द्रव्यमान अनुसार 68% HNO3 का तात्पर्य है कि 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम HNO3 उपस्थित है। प्रतिशतता का यही मतलब है कि 68 ग्राम HNO3 कितने विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम में। तो 68 ग्राम HNO3 के यदि हम मोल ज्ञात करें, 68 ग्राम HNO3 के यदि हम मोल ज्ञात करें, तो HNO3 का भार ग्राम में कितना, 68 ग्राम यही दे दिया भार उन्होंने, बटे उसका अणुभार निकाल लेंगे हम इनको जोड़कर 63। तो इसके मोलों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। विलयन का आयतन निकालना हो तो हमने बताया था आपको V = m/d, द्रव्यमान बटा आयतन। हमारे पास जो सूत्र है घनत्व का वो ये है कि विलयन का भार बटे घनत्व, पिछले सवाल में भी आया था, यहाँ भी आ रहा है। तो 100 तो विलयन का भार कितना है, टोटल विलयन कितना है हमारा 100 ग्राम है, उसमें घनत्व का से भाग करेगा हमने 1.504, तो हमारे पास आंसर कितना है 66.49 ml। तो मोलरता हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। मोलरता कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। HNO3 के मोल कितने आ गए हमारे पास, HNO3 के मोल आ गए हमारे पास 1.079 मोल, और उस विलयन का आयतन कितना आ गया 66.49, ये आया था ml। इसको यदि हमें लीटर में बदलना था तो 1000 से क्या करना था, भाग करना था, क्योंकि सूत्र में हमें आयतन का लेना है, लीटर में लेना है। तो जब 1000 का नीचे डिवाइड होगा तो 1000 कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ से कैलकुलेशन करके यहाँ आंसर आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। यहाँ भी देखिए प्रतिशतता से संबंधित सवाल है, और विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोलंश क्या है यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। देखिए सारी चीज़ यहाँ भी पूछी गई है। 10% W/W काय का विलयन है, ग्लूकोज का है। इसका तात्पर्य क्या है कि 10% W/W ग्लूकोज विलयन का तात्पर्य है कि विलयन कितना 100 ग्राम ग्लूकोज विलयन के 10 ग्राम, मतलब 100 ग्राम जो विलयन है हमारा उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो ग्लूकोज से अलग जो दूसरा घटक होगा वो कौन सा होगा, जल होगा। तो 100 - 10 कितना, जल कितना हो गया 90 ग्राम। उसका भार निकाल लेते हैं हम केजी में। अब यहाँ इसका भार केजी में निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, क्योंकि हम किसको ज्ञात कर रहे हैं, मोललता को, और मोललता में हमें भार चाहिए किसका, किलोग्राम का। तो ऐसी स्थिति में विलायक का भार चाहिए हमें। तो 10 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू होगा हमारे पास 10/180। इसका क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकाल दिए हमने, जिसके भी मोल निकालने हो उसकी ग्राम में मात्रा, यानी ग्लूकोज के निकालने हैं तो 10 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अणुभार हम अलग से निकाल सकते हैं। अणुभार कहाँ से निकालेंगे, C6H12O6। इनके परमाणु भारों को मल्टीप्लाई करके इनका क्या निकाल सकते हैं, हम अणुभार निकाल सकते हैं। यदि किसी बच्चे को अणुभार निकालने में दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, अणुभार पर भी एक वीडियो बनाकर फिर अपलोड करेंगे। तो हमारे पास अब ये ग्लूकोज के मोल आ गए हैं। दूसरा घटक है हमारे पास जल। तो 90 ग्राम जल का भी हम मोल निकाल लेते हैं कि जल का भार कितना है हमारे पास 90, और उसका अणुभार कितना है 18।
तो मोल कितना आ गया, 90/18 कितना आ गया, 5 मोल आ गया हमारे पास। सॉरी, मौललता। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मौललता की। मौललता में हमने देखा ही था, मौललता होती है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय के मोल कितने हैं हमारे पास, विलेय क्या था, ग्लूकोज था, इसके मोल कितने थे, इतने, यानी इसको इससे डिवाइड कर दीजिए आप, यानी हमारे पास मौललता आसानी से निकल जाएगी यदि इसके मोलों को उससे डिवाइड कर देंगे तो। अब है हमारे पास मोल प्रवाह। सपोज कीजिए हमें ग्लूकोज और जल, यहाँ दो घटक हैं अलग अलग, अभी हम वहाँ डिटेल में मोल प्रवाह को स्टडी कर चुके हैं। मोल प्रवाह का संबंध सीधा सीधा किससे है, मोल से है। ग्लूकोज के मोल कितने हैं, 10/180, और जल के कितने थे, सॉरी हाँ, ग्लूकोज के मोल कितने थे, 10/180, और जल के मोल थे 90/18। तो जिसके भी मोल प्रवाह में निकाल रहे हो उसके मोल प्रवाह को कुल मोल प्रवाह से भाग कर दीजिए, तो उसके मोल आ जाएंगे। जल के और ग्लूकोज के दोनों घटकों के अलग अलग मोल प्रवाह आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब 100 ग्राम विलियन, टोटल विलियन कितना है हमारे पास, 100 ग्राम है। उस विलियन का यदि हमें आयतन ज्ञात करना है तो घनत्व हमें दे ही रखा है, उस विलियन का कितना घनत्व दिया था, 1.2। तो भार को यदि घनत्व से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ml में आयतन आ जाएगा। इस ml में आयतन को हमें क्योंकि किस में बदलना है, लीटर में, तो काय से भाग कर दें, 1000 से, तो ये बदल गया लीटर में, क्योंकि मौलरता में जो आयतन होता है ना वो लीटर में होता है। तो मौलरता इज इक्वल टू कितना हो गया, इसके मोल किसके, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, और विलेय के मोल कितने, 0.555 अपॉन टोटल हमारे पास क्या आ गया, टोटल हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया विलियन का आयतन यहाँ से। तो ये विलियन का आयतन हमने यहाँ रख दिया। ये 0.55 यहाँ से आया है, ये विलेय का जो मोल है ना, 10/180 को यदि डिवाइड करेंगे तो आप यही आएगा, ये इसके मोल तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, चलिए इसको फिलहाल एक पीपीएम में सांद्रता का मैं जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले करा देता हूँ कि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड होने में दिक्कत आएगी। एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है। तो यहाँ में क्या ज्ञात करना है कि इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। दूसरा, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मौललता ज्ञात कीजिए। तो पीपीएम में सांद्रता दे रखी है यहाँ क्लोरोफॉर्म की। पीपीएम में सांद्रता आपको पता ही था, 10⁶ का संबंध है सीधा सीधा पीपीएम से, कि विलेय के मोलों की संख्या, जो पीपीएम में सांद्रता होती है वो क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या बटे पीपीएम में सांद्रता। जब हम ज्ञात करेंगे इसकी तो यहाँ पर क्या है, ये 15 ppm क्लोरोफॉर्म है। इसका तात्पर्य है 10⁶ ग्राम H2O में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। जहाँ भी पीपीएम में सांद्रता आ जाए वहाँ समझ लेना 10⁶ का रोल है। अब यदि हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। जो द्रव्यमान प्रतिशत यदि हमें ज्ञात करना है तो उसको हम क्या करेंगे, जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत हमें ज्ञात करना हो उसका भार लेंगे बटे कुल विलियन का भार लेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पीपीएम में सांद्रता जो उसने दी थी कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म था, जिसका मतलब होता है 10⁶ ग्राम, ठीक है, 10⁶ ग्राम जल में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। यहाँ जल ना कह के पूरा विलियन कहेंगे कि 10⁶ ग्राम विलियन में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। तो इसका यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज है उसका तो भार कितना हो गया 15, कुल विलियन का भार कितना हो गया 10⁶, मल्टीप्लाई कितने से कर दी हमने, 100 से कर दी। तो क्या मिल गया हमें, द्रव्यमान प्रतिशत मिल गया। दूसरी चीज़ है मौललता। मौललता होता है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का भार ग्राम में बटे अणुभार, भार कितना था 15, इसका अणुभार कितना आ गया 119.5। तो CHCl3 होती है क्लोरोफॉर्म, इसका अणुभार आपको ज्ञात करना है और ये 15 बटे इतना आ जाएगा, तो इसके मोलों की संख्या आ जाएगी बटे विलायक का भार
किस में चाहिए हमें, केजी में। अब यहाँ जल अधिक मात्रा में है, इसी को यहाँ विलायक माना गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने पूरा विलियन ना मान के इसको विलायक मानते हुए 10⁶ से यहाँ पर इसको भाग कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ विलियन, यहाँ देखो विलियन माना गया था इसको, और यहाँ हम विलायक मान रहे हैं क्योंकि अधिक मात्रा में जल है, बहुत बड़ी मात्रा में है, तो यहाँ पे इसको क्या माना गया है, विलायक माना गया है। तो कितने से फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने मॉललता में, ये तो किस में था, ml में, और इसको हमने किस में बदल दिया, लीटर में। तो लीटर में बदलने के बाद इसकी ये क्या आ जाएगी, मॉललता आ जाएगी। ठीक है, तो ये मॉललता हो गया कि विलेय के मॉलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में भार होने की वजह से 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हुई है, और ये क्या आ जाएगी आपको, मॉललता आ जाएगी। ठीक है, यदि ये सारे जो सवाल हैं इनको भी एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इनको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे।